वायरल वीडियो सामने आ रही है जिसमें महात्मा गांधी जी का कमबैक हो चुका है हमारे देश को दोबारा से डिक्टेटरशिप से आजाद कराने के लिए। भाई आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। जैसा काले अंग्रेज को गोरे अंग्रेज को हमने भगाया था वैसे काले अंग्रेज भारत छोड़ो के अभियान चलाना पड़ेगा। और भाई जो पुलिस लोगों ने नेम टैग्स हटा दिए थे सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान, उनका रीजन सुन के आप अपना सर पटक लेंगे। सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा। एक वीडियो सामने आ रही है जहां पर बंदा दिखा रहा है कि जो टीयर गैस स्टूडेंट्स के ऊपर फेंकी जा रही थी वो एक्सपायर्ड थी। मतलब आप सोच सकते हैं भाई करप्शन किस लेवल पे चल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सहित कई सारे नेता लोग मंडे को पीएम हाउस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। और फिर पुलिस ने उन सबको डिटेन कर लिया। और इसके बाद 3 घंटे बाद पुलिस ने इन सबको छोड़ दिया। और भाई इन लोगों के प्रोटेस्ट का मेन रीजन था कि 20 जुलाई के दिन जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और टीयर गैस स्टूडेंट्स के ऊपर फेंके। और भाई राहुल गांधी समेत बाकी सभी नेताओं की डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी रेजिग्नेशन दें। और भाई राहुल गांधी और इन सब की प्रोटेस्ट को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ट्विटर पे एक पोस्ट किए हैं। तो कह रहे हैं कि ये सभी लोग स्टूडेंट्स को एक पॉलिटिकल टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी गवर्नमेंट 100% कमिटेड है और नीट को हम पूरी तरीके से सीरियसली ले रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, पेपर लीक। और भाई इसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि नगीना क्षेत्र के सांसद हैं, वो पार्लियामेंट के सामने ही धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का लाठीचार्ज देखकर उनका दिल अंदर तक हिल गया और उनको जलियांवाला बाग हत्याकांड का खौफनाक मंजर याद आ गया। और इसीलिए अब वो बच्चों के हक के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के नीचे बैठे हैं धरने के लिए। भाई इसके बाद एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है जिसमें एक वुमेन आईपीएस ऑफिसर पर इल्जाम लगा रही है कि उस आईपीएस ऑफिसर ने उस ट्रेनी वुमेन को सेक्सुअली हैरास किया और उसका पीछा कर रहा था। और इसी के चलते भाई उस आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया लेकिन वो बच गया। और फिर उसने एक्सप्लेन किया कि उस वुमेन की शादी हो गई थी, उसके बाद भी वो उसके साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहती थी और बिना उस ऑफिसर के कंसेंट के उसको किस भी कर लिया उसके रूम में आके। भाई आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। उसके बाद भाई अभिजीत दीपके के फादर ने कहा कि मुझे चिंता हो रही है बट मैं अपने बेटे से ये नहीं कहूंगा कि वो पीछे हट जाए। अब वो जब आगे बढ़ चुका है तो आगे चलता जाए इस प्रोटेस्ट में जब तक सभी बच्चों को न्याय न मिल जाए। और भाई पीएम मोदी ने कहा है कि जिन लोगों को भी नीट पेपर के लीक में दोषी पाया गया है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन भाई हम लोगों की डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, क्योंकि ये पहली बार नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, ये कई बार हो चुका है। अब उनसे जब नहीं संभाला जा रहा है ये चीज तो भाई छोड़ दो कुर्सी ना, क्यों उस पे चिपके पड़े हो। सजा तो उन सबको मिलनी है जो लोग लीग में शामिल है, लेकिन भाई आप कुर्सी छोड़िए, हम लोगों का सिंपल ये कहना है को लेकर। और भाई सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद डे 3 पर भी अपने हंगर स्ट्राइक को तोड़ने से मना कर दिया है, क्योंकि जब उनको पता कि पुलिस इतना ज्यादा क्रूएल्टी दिखाई है बच्चों के ऊपर तो उन्होंने मना कर दिया अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ने से। और भाई इसी के साथ एक व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है। ये किसकी चैट है ये तो अभी तक नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन उसमें लिखा है कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो पीएम मोदी के लिए लास्ट दिन हो सकता है और गवर्नमेंट पर काफी प्रेशर बन सकता है। और उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि अगर इंटरनेट शट डाउन हो जाए तो हम किस तरीके से कनेक्ट रहेंगे। भाई ये चैट किसकी हो सकती है, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है भाई इन सब की प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स को न्याय दिला पाएगी या नहीं?